हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्लेजिंग का बेनिफिट कैसे उठाए? अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है होल्डिंग के अंदर या फिर ईटीएफ बाय करके रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर ईटीएफ जो है वो बाय करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हो ये सारी पोजीशन ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही होगी। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, करंट वैल्यू उसका कितना है, प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ कहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वांटिटी कितनी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लेज और अनप्लेज पे कितना चार्जेस और टैक्सेस लगता है, प्लेज अनप्लेज करने के लिए कितना पैसा लगता है, और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा अगर आप उस मार्जिन से ट्रेडिंग करते हो। क्या आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स बाय या सेल कर सकते हो, स्टॉक्स के अंदर, इक्विटी के अंदर कहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। इन सारी बातों का आज हम लोग डिटेल में एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है, एलटीपी कैलकुलेटर हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, बाइंग सेलिंग हो, वो अगर आपको सीखना है तो ऊपर कम्युनिटी बैच का नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और वहां पर सीखने के लिए आप फोकस जो है वो कर सकते हो। उसके बाद ट्रेडिंग में प्रॉफिट जो है वो आपका होने लगेगा। विदाउट लर्निंग अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर वो आपको लॉसेस ही देने वाला है। और इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। चैनल में पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, लर्निंग वीडियोस आपको सीखने के लिए मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूँ प्लेजिंग अनप्लेजिंग की, और कितना कैलकुलेशंस होता है, कितना मार्जिन हमें रखना पड़ता है, कितना ब्रोकर हमें देता है, और उसके ऊपर किस तरीके के ट्रेड्स हम लोग कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग इन डिटेल्स में देखने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली बात है कि प्लेजिंग होता क्या है। प्लेज मतलब क्या? गिरवी रखना, ठीक है ना। गिरवी रखना मतलब प्लेज करना। तो हमारे पास जो शेयर्स होते हैं उनको हम ब्रोकर के पास जो है वो प्लेज कर देते हैं, और प्लेज करने के बाद ब्रोकर हमें कुछ पैसे देता है ताकि हम उससे ट्रेडिंग कर सके, यानी कि डबल बेनिफिट। आपके पास अगर अमाउंट है, समझ लीजिए XYZ अमाउंट है आपके पास, 1 लाख हो सकता है, 2-3 लाख हो सकते हैं, 5 लाख हो सकते हैं, उससे आप क्या कर सकते हो, ईटीएफ बाय कर सकते हो या फिर स्टॉक्स बाय कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक को भी प्लेज कर सकते हो और ईटीएफ को भी प्लेज कर सकते हो। मेरे हिसाब से ईटीएफ थोड़ा सेफ ऑप्शन रहता है, कम वोलाटाइल है, हमेशा इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, तो आपको लॉन्ग टर्म में इसमें बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो ईटीएफ बाय करके आप लोग उसको प्लेज करके ब्रोकर के पास से मार्जिन उठाओ, और फिर ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहली जरूरी बात है कि इसके अंदर प्लेजिंग और अनप्लेजिंग में धन के अकाउंट में कितना चार्जेस लगता है। तो प्लेजिंग और अनप्लेजिंग करने के लिए अगर आप प्लेज कर रहे हो तो पर रिक्वेस्ट आपको 12.50 यानी कि 12.5 रुपए प्लस जीएसटी, और जीएसटी के साथ मैंने कैलकुलेट किया है तो रफली कुछ 14 से 15 रुपए एक रिक्वेस्ट को डालने के लिए लगता है। यानी कि अगर ये सीपीएससी का मैं प्लेज करना चाहूँ तो इसको जब मैं प्लेज रिक्वेस्ट डालूंगा तो इसकी प्लेज रिक्वेस्ट पे मुझे 14 रुपए जाएंगे, और इसको अनप्लेज करने के लिए यानी कि गिरवी रखा हुआ सामान छुड़वाने के लिए हमें और 14 रुपए का जो चार्जेस है वो देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला करके 30 रुपए आपके प्लेजिंग अनप्लेजिंग के लग जाते हैं। एक बार प्लेज किया, एक बार अनप्लेज किया, तो 30 रुपए आपके वहां पर लगने वाले। उसके बाद मार्जिन कितना मिलता है ये डिपेंड करता है स्टॉक बाय स्टॉक, स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मनी में आप जाओगे यहाँ पर, ठीक है, मनी में आप जाओगे, यहाँ कहीं पर आपको सब कुछ दिखता है, आपके पास मार्जिन कितना अवेलेबल है, आपके पास जो होल्डिंग है उसके ऊपर ब्रोकर आपको कितना मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे पास जो होल्डिंग है उसके ऊपर ब्रोकर मुझे 7 लाख का मार्जिन जो है वो देने वाला है। अब इसको प्लेज कैसे किया जाए और प्लेजिंग का बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा और मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे है। अब इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट लगता है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो 0.0438% का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, अगर आप मार्जिन शॉर्टफॉल करते हो तो उसके लिए आपको 5 दिन का टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर मिलता है। लेट से आपने 1 तारीख को कोई पोजीशन बनाई और वो पोजीशन आपकी लॉस में है और आपका मार्जिन जो है वो शॉर्टफॉल हो गया, यानी मार्जिन कम पड़ गया, तो ब्रोकर 5 दिन देता है आपको मार्जिन को रिफिल करने के लिए। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जितना मार्जिन शॉर्टफॉल है आपको एक मेल आएगा या फिर एक मैसेज आएगा, उसमें लिखा होगा कि इतना इतना 10,000 का मार्जिन आपका कम पड़ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पर जो है वो फंड ऐड करना पड़ेगा, जितना भी शॉर्टफॉल है
अदरवाइज उस पे भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो यहाँ पर आपको लगने वाले। तो मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले शेयर्स को बाय करके या फिर ईटीएफ को बाय करके होल्ड करना है, और उस पे जाकर के मनी पर जाकर के आप देख सकते हो कितना मार्जिन यहाँ पर मिलने वाला। तो अभी मुझे ब्रोकर जो है वो 7 लाख का मार्जिन जो है वो देने वाला। तो इसको कैसे प्लेज करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा आपको गेट इंस्टेंट मार्जिन करके, ठीक है। गेट इंस्टेंट मार्जिन पर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जितने भी आपकी होल्डिंग है उस पे कितना कितना मार्जिन आपको मिलने वाला है वो दिखाई देता है, ठीक है। हेयर कट के बाद आपको मार्जिन जो है वो मिलता है, सारे अमाउंट पे मार्जिन नहीं मिलता। अब मेरे पास एचडीएफसी बैंक का है, एसबीआई का है, निपॉन इंडिया का आईटी वाला है, निपॉन इंडिया का 150 और सीपीएससी मतलब ये एनर्जी वाला है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा निपॉन इंडिया का कंजम्पशन ईटीएफ है, जिसको अनअवेलेबल बता रहा है फॉर प्लेजिंग। तो इसको मैं प्लेज नहीं कर सकता, इसमें वो फैसिलिटी नहीं दी गई है, बाकियों को मैं प्लेज कर सकता हूं, ठीक है। अब हेयर कट क्या होता है, अब देखिए करंट वैल्यू जो है यहाँ पर, जो मेरी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू है वो करीब करीब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 92,492 की यहाँ पर लगभग मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा हेयर कट, तो 6% इस अमाउंट का 6% कट करके आपको इतना मार्जिन ब्रोकर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये सारा ही हेयर कट जो है वो डिपेंड करता है, कहीं कहीं में 10%, 20%, 30%, कहीं किसी में 6%। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा निपॉन इंडिया आईटी का जो ईटीएफ है उसमें कितना मुझे हेयर कट हो रहा है 20%, यानी कि इस अमाउंट के जो भी मेरे पूरे इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें से 20% कट करके मुझे ब्रोकर इतना मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको अगर प्लेज करूंगा तो 73,000 की इन्वेस्टमेंट में से मुझे 57,370 रुपीज जो है वो मार्जिन मिलने वाला। तो इस तरीके से इसको प्रोसेस जो है वो किया जाता है। अब प्लेजिंग के लिए रिक्वेस्ट कैसे डालनी होती है, लेट्स इमेजिन हम लोग एसबीआई का जो निफ्टी 50 का ईटीएफ है उसको प्लेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जाकर के इसको प्रोसेस टू प्लेज शेयर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर एक चेक बॉक्स आएगा, उसको चेक करोगे, आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा। एक स्टॉक को मैं प्लेज कर रहा हूँ, उसमें मेरी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जो है वो 1150 है, और एक्सपेक्टेड मार्जिन कितना मार्जिन मुझे मिल सकता है, 3 लाख की होल्डिंग पर मुझे 2,83,000 का मार्जिन जो है वो मिल सकता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसको प्लेज करने के लिए, यहाँ पर मैंने बॉक्स पर चेक किया, ठीक है। यहाँ पर कंफर्म रिक्वेस्ट पर जब मैं क्लिक करूंगा तो सीडीएसएल के पास ये जाएगा, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के आप रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक करोगे तो आपको इंस्टेंट ये 2,83,000 आपके अकाउंट में जो है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप फिर यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो कि कोई ट्रेडर यहाँ पर आपको वीडियोस में यूट्यूब के नहीं बताएगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है। अब लेट्स इमेजिन कि मैंने इसके अंदर मेरे अकाउंट के अंदर जो प्लेजिंग की है, समझ लेते हैं यहाँ पर कि मैंने सब कुछ प्लेज नहीं किया, मुझे सब कुछ प्लेज जो है वो नहीं करना है। सपोज कीजिए कि मैंने निफ्टी 50 का प्लेज किया हुआ है और यहाँ पर निपॉन इंडिया 150 का प्लेज किया हुआ है, तो इन दोनों को प्लेज करने के बाद मुझे कितना मार्जिन मिल रहा है, 4,71,000 का मार्जिन मुझे मिल रहा है। अब इस मार्जिन के, ठीक है ना, इतना याद रखना, इस मार्जिन के 50% अमाउंट आपके पास कैश में होनी चाहिए, यानी कि मार्जिन अवेलेबल में आपको दिखानी होगी, मतलब रखना पड़ेगा उतना मार्जिन आपका। अब 4,71,000 का 50% कितना होता है, हम लोग कैलसी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखो 4,71,000 का 50% यानी कि इसका आधा कितना रहेगा, इसका आधा रहेगा 2,35,500। तो इतना मार्जिन मुझे बैलेंस रखना पड़ेगा, कैश में अवेलेबल रखना पड़ेगा एनी टाइम, तभी मैं उस अमाउंट को ट्रेड कर सकता हूं। यानी कि मेरे पास अब कितना पैसा हो जाएगा, ये मेरा पड़ा हुआ है, समझ लीजिए इतना मार्जिन मैंने रखा है, 2,35,000 का अमाउंट मैंने रखा हुआ है, ये मेरा ऑलरेडी है मेरे अकाउंट में, इसको मैं यूज कर सकता हूं। प्लस ये जो मार्जिन मिला है मुझे, ये मैं 100% पूरा यूज कर सकता हूं, क्योंकि इसके 50% अमाउंट मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पर है। और इसमें अगर लॉस होता है तो 5 दिन का टाइम है आपके पास, आपको रिफिल
करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल, बड़े बड़े लॉसेस इसमें नहीं लेने हैं, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, उससे अगर आप करोगे तो आपको ये होगा। अभी देखो इसको ऐड कर देते हैं, प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और 4,71,000 की अमाउंट को इसमें प्लस कर देते हैं। तो मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा, 7 लाख रुपए मेरे पास हो जाएंगे। और इस 7 लाख रुपए से मैं ऑप्शन बाइंग कर सकता हूं धन के अकाउंट में, मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूं धन के अकाउंट में, मैं ऑप्शन फ्यूचर्स की बाइंग कर सकता हूं, फ्यूचर्स को सेल भी कर सकता हूं, ठीक है। इतनी एक्टिविटीज में कर सकता हूं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, उसमें स्ट्रैटेजी डायरेक्शनल सब कुछ आएगा, फ्यूचर्स की बाइंग, स्टॉक के फ्यूचर्स की, निफ्टी के फ्यूचर्स की, और फ्यूचर सेलिंग भी कर सकता हूं, ठीक है। तो 4 तरीके के ट्रेड्स में यहां पर कर सकता हूं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर बाइंग, फ्यूचर सेलिंग। तो इतना सब कुछ यहां पर होता है। और अगर आपको इसमें डिटेल में रीड करना है तो यहां पर ये एक पेज आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करोगे एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है ना, एक्नॉलेज करने के लिए। तो यहां पर आपको दिखाई देता है कि देखो 50% आपको मार्जिन भी है कैश में रखनी पड़ेगी, है ना। तो यानी कि अगर समझ लीजिए कि आप अगर 5 लाख रुपए की अमाउंट को प्लेज के यूज करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप 1 लाख की अमाउंट को प्लेज के यूज करना चाहते हो, तो 5 लाख की कंडीशन में आपके पास कैश में 2.5 लाख रुपए होने चाहिए। कितना होना चाहिए कैश में, आपके पास 2.5 लाख रुपए होने चाहिए। और अगर 1 लाख मार्जिन को आप यूज करना चाहते हो, प्लेजिंग की मार्जिन को आप यूज करना चाहते हो, तो आपके अकाउंट में 50,000 कैश में होने चाहिए, ठीक है। 50,000 आपके ब्रोकर के अकाउंट में होने चाहिए। जो ब्रोकर का अकाउंट होता है, यहाँ पर जो हमारे ब्रोकर का अकाउंट होता है, यहाँ पर देखो ये वाला अमाउंट अवेलेबल मार्जिन में, मार्जिन अवेलेबल में आपको उतना अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 80,000 का मार्जिन मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना, 80,000 का मार्जिन मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं 1,60,000 को ही यूज कर सकता हूँ, 1,60,000 को ही यूज कर सकता हूँ। अब ये 1,60,000 प्लस देखो आप 1 लाख मेरे पास कितना अमाउंट है, 82,000, ठीक है। 82,000 को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 1,64,000 वो अमाउंट आती, इतना मार्जिन आपको यूज करने के लिए देगा ब्रोकर। अब ये 1,64,000 प्लस 82,000, क्योंकि ये हमारे पास कैश में, इसको तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं। तो टोटल ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के लिए आप 2,46,000 यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा का मार्जिन तो है नहीं, सारा तो आप यूज कर रहे हो, इसमें अगर लॉस होगा तो जितना आपका लॉस होगा उस लॉस पे अगर आप कट करोगे तो मार्जिन का शॉर्टफॉल आ जाएगा। समझ लीजिए 5,000 का आपका लॉस हो गया, तो 5,000 का लॉस हो जाने के बाद आपको मार्जिन का शॉर्टफॉल हो जाएगा, और उसको भरने के लिए आपको आपके बैंक अकाउंट में से इसके ऊपर आपको डालना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप कम अमाउंट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जितना आपके पास यहाँ पे कैश रहेगा उसका डबल मार्जिन आप यूज कर सकते हो, भले ही आपने 10 लाख की प्लेजिंग करके मार्जिन क्यों ना उठा रखा हो। और जितना अमाउंट आप यूज करोगे ट्रेडिंग के लिए, उतने ही अमाउंट पर 0.0438%, ठीक है, वो कितना होता है। अगर मैं यहाँ पर 1,65,000 के अमाउंट पर कैलकुलेट करूं, मल्टीप्लाई बाय 0.0438% परसेंटेज में, तो करीब करीब ये आपको अमाउंट जो है वो मिल जाती है 72 रुपीज के आसपास। यानी कि अगर आप 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए यूज कर रहे हो तो 100 रुपीज आपका इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। यही अमाउंट अगर आप 5 लाख का मार्जिन पूरा यूज करते हो, क्योंकि मैं 5 लाख का मार्जिन पूरा यूज करने वाला हूं, तो मुझे कितना लगेगा, तो 0.0438%, ठीक है। तो ये अमाउंट जो आता है कैलसी के अंदर, ये करीब करीब आता है 219 रुपीज। इतना 5 लाख के अंदर मुझे जो है वो मार्जिन देना पड़ेगा, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट, जितने अमाउंट आप यूज करोगे पर डे, ठीक है। तो सोच लीजिए कि उसको यूज करने से पहले अगर आपने कोई पोजीशन यहाँ पर फ्यूचर्स में बाई की है और वो चल रही है 3 दिन तक चल रही है, प्रॉफिट में ही चल रही है, मान लेते हैं प्रॉफिट में चल रही है, 3 दिन तक वो चल रही है, तो 3 दिन तक आपको 200 रुपए आपको पर डे ये लगने वाला है। तो 3 दिन के 219 रुपए आप कर लीजिए, इतना पैसा आपका 600-700 रुपए जो है वो इंटरेस्ट इसके अंदर
लगने वाला है। तो मेक श्योर करना कि पोजिशनली आप ये काम जो है वो ना करे तो बेहतर है। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ऑप्शन बाइंग ना करे तो ही अच्छा है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो डायरेक्शनली, या फिर स्ट्रैटेजी वाइज आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। और अगर आपको पूरी ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर्स का नॉलेज चाहिए, स्कैल्पिंग का नॉलेज चाहिए, तो आपको जो है वो लर्निंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लर्निंग सीखना है, करना है, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इन चीजों को सीख सकते हो। तो ये पूरा डिटेल में वीडियो था। प्लेजिंग का बहुत आसान तरीका है, लेकिन जितना अमाउंट आप यूज करोगे उसके 50% अमाउंट आपके पास कैश में होना चाहिए। हम लोग जैसे डायरेक्शनल भी मैं यहाँ पर सिखाता हूँ, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पर मैं निफ्टी का जो है चार्ट यहाँ पर आपके सामने लगा दिया हूँ। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाने के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो दिखा हम लोगों को, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट डाउनफॉल आया, यहाँ पर कॉल सेल कर सकते थे, अप ट्रेंड आया, यहाँ पर पुट सेल कर सकते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन भी मैं आपको कम्युनिटी बैच के अंदर सिखाऊंगा। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ऊपर चल रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर उसका, उसके ऊपर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सब कुछ हम लोग सीखने वाले। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न मुझे दिखा है, यहाँ कहीं पर 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मेरा सेटअप है वीवैप का और मूविंग एवरेज का, वो अगर आपको सीखना है तो फिर आप एक वीडियो मैंने डेडिकेटेड बना कर रखा है, आप जाकर के उसको देख सकते हो। तो इसके ऊपर जो है वो आने लगा तो मैं क्या करूंगा, सीधा मेरे पास मार्जिन पड़ा हुआ है, मैं जो इसका 24,950 का जो पुट है उसको सेल कर दूंगा। तो यहाँ साइड में मैं 24,950 का पुट जो है उसको लगा लेता हूँ। देखिए अभी ये जो पुट मैंने सेल किया है, ठीक है, अभी ये जो पुट मैंने सेल किया है, ये सेलिंग कहाँ पर बन रही थी मेरी, यहाँ कहीं पर मेरी सेलिंग जो है वो बन रही थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको सेल कर देता और मेरे पास मार्जिन बेनिफिट है, ठीक है, तो यहाँ कहीं पर मैं एक छोटा सा 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के अगर रखता, तो यहाँ तक मूविंग एवरेज के ऊपर आने तक, ये देखो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तब तक होल्ड करो, मूविंग एवरेज के जैसे ही ऊपर आए तब एग्जिट कर जाओ। तो यहाँ कहीं पर मुझे कितना मिला, यहाँ पर आप समझो 81 रुपीज, यानी कि 80 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलता है। अभी कैलसी अगर करे कि 80 रुपीज का प्रॉफिट, और अगर मेरे पास 7 लाख रुपए का मार्जिन अवेलेबल होगा तो मैं 250 क्वांटिटी सेल कर सकता हूँ। दैट टू 10 लॉट्स होते हैं, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा पर डे 20,000। आपको पर डे 80 ही पॉइंट मिलेंगे ऐसा नहीं है। अगर आपको 40-30 पॉइंट्स भी आप बना पाते हो, यानी कि 20-20 पॉइंट का ट्रेड भी आप लेते हो, कॉल की तरफ 20 रुपए लेके भाग गए, पुट की तरफ 20 रुपए लेके भाग गए, ठीक है, पर डे आपको 200 रुपए तो वैसे भी 5 लाख के ऊपर देने ही है, ठीक है। मार्जिन बेनिफिट मतलब आप जब उसको प्लेजिंग का बेनिफिट अगर ले रहे हो, ब्रोकर का पैसा यूज कर रहे हो, तो उसको 200 रुपए तो पर डे आपको देना ही है 5 लाख रुपए यूज करने पर, ठीक है। तो मतलब पर डे, पर ट्रांजेक्शन नहीं, 5 लाख रुपए यूज किए, 200 रुपए आपके जाने ही वाले, तो उसमें और आप उसी दिन उसको यूज अगर रीयूज करते हो तो आप समझो 25 पॉइंट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉल में और पुट में दोनों तरफ आप 25 पॉइंट तो ऐसे ही कैप्चर कर लोगे। तो 25 पॉइंट कॉल की तरफ आपने समझो 250 क्वांटिटी में कैप्चर किया, तो आपको 6,000 रुपए मिल गए। यही पैसा अगर आपने पुट की साइड में भी 25 पॉइंट निकाल पाए, क्योंकि साइडवेज में भी 25 पॉइंट ऑप्शन सेलिंग में मिल जाते हैं, तो 12,000 12,500 रुपए पर डे का आपको प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है। तो आपको काम ये करना है कि बस 8-9 लाख रुपए के ETF जो है वो बाय कर लो, बहुत सिक्योर होते हैं। मार्केट गिर रहा है तब आप जाकर के इन ETFs को बाय कर लो, जो मैंने यहाँ पर बाय करके रखे हुए, इनको डेडिकेटेड वीडियो भी अपने चैनल में मिल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन हो जाने के बाद अगर आप 12,500 रुपए कमा भी रहे हो, तो इसमें से ब्रोकरेज, टैक्सेस, ये 500-600 रुपए कट भी गए, मैं बोल रहा हूँ 1,000 रुपए इसमें से आप सब कुछ माइनस कर लो, ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह ये सब कुछ आप माइनस कर लो, 1,000 रुपए, फिर भी आपके पास 11,000 रुपए बचते। अगर कुछ गलत होता है तो आपके पास 10,000 तो कम से कम बचेंगे। आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, किसी दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस हो गया, तो आपको ये करना है, ठीक है। और मैं स्टॉप लॉस कितना रख रहा हूँ, 10 रुपए का ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस जो है 10-15 रुपए का मोर देन इनफ होता है। 10 रुपए के स्टॉप लॉस में मुझे लॉस कितना होने वाला है, 250 क्वांटिटी में 2,500 का, और मैं प्रॉफिट कितना कर रहा हूँ, 8 से 10,000 12,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ। और ये सारा टैक्सेस वगैरह, इंटरेस्ट रेट देके, ये अनप्लेज प्लेज का सब कुछ निकाल के मुझे जो है 12,000 में से 11,000 भी मिले तो भी बहुत है, ठीक है। और किसी दिन उस 11,000 में से 2,500-3,000 रुपए लॉस भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन हर बार हम लोग लॉसेस नहीं करने वाले।
प्रॉफिट बड़े करेंगे, लॉसेस छोटे करेंगे, यही जो है रूल हमारा होने वाला है। तो इसको आप कंसिडर करना। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, मुझे पता है। आप लोग बहुत कम लोगों ने लास्ट तक देखा होगा। जिसने भी लास्ट तक वीडियो को देखा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि लास्ट तक आपने वीडियो को देखा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो था आपके लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।